ऐसे गठबंधन में थे जहां उनको कहीं ना कहीं युद्ध करना था, तो कौरवों से भी उनको लड़ना था और पांडवों से भी लड़ना था। लेकिन हमारे जो नीतीश कुमार हैं ना, वो कृष्ण हैं। उनको पहले पता चल जाता है कि क्या कैसे करना चाहिए। राजद उन्होंने वोट नहीं दिया, सड़क बिजली पानी ये सब उनके वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनके घरों में नहीं जा रहा है। तो कि हमें इतना ईमानदार, इतना दूरदर्शी, इतना विजनरी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी मिले हैं, जो कहते थे ना, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में है पानी। जिस प्रकार से नीतीश जी ने, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान को बहाल करने के लिए हर संभव कोशिश की। 50% आरक्षण जिस प्रकार से पंचायती राज या अन्य राज्यों में सरकारी नौकरियों में दिया, उसी कड़ी में आप कह सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले का सम्मान करना, हम महिलाओं के सम्मान को बहाल करना, महिलाओं के मान को ऊपर बढ़ाना, उन्हें उनके हक का, उनके हिस्से का हक, उनके हिस्से की हिस्सेदारी देने की कड़ी में ये हम लोगों ने आज सावित्रीबाई फुले को मनाया है, उनके जन्म दिवस को मनाया है। और उसके साथ साथ सावित्रीबाई फुले जिस स्वप्न को देख रही थी भारतीय समाज में, वो था महिलाओं की शिक्षा को लेकर। महिलाएं शिक्षित नहीं थी और इन्होंने अपने कंधों पर, ये जब आई थी ज्योति बाबा फुले के यहाँ, तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ज्योति बाबा फुले ने इन्हें पढ़ाया और ये जब पढ़ी तो पहला महिला विद्यालय की स्थापना सावित्रीबाई फुले ने किया था। और इनका मानना था कि अगर शिक्षा महिलाओं को प्राप्त हो जाए तो उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। उन्हें जिस प्रकार की आर्थिक और सामाजिक गुलामी का सामना करना पड़ता है, उस गुलामी से वह बाहर निकल कर आएंगी। तो इस कड़ी में उन्होंने सबसे अधिक शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले ने सबसे अधिक योगदान दिया है। क्या लगता है कि सावित्रीबाई फुले की जो सोच थी वो आज धरातल पर उतरते हुए दिख रही है? बिहार में तो बिल्कुल, बिहार में मुझे लगता है भारत देश में बिहार पहला एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में लड़कियों को साइकिल पर हम चलते हुए देख रहे हैं। पोशाक योजना, ग्राम पंचायत में 50% आरक्षण का जो प्रावधान है, एक शुरुआत से बहुत आगे जिस स्वप्न को वो देखती हैं, कहीं ना कहीं वो साकार होते हुए नज़र आ रहा है, खासकर बिहार में। आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली और पटना में क्या बेसिक अंतर देखते हैं? देखिए, मैंने तो दिल्ली में भी महिलाओं को साइकिल पर, सॉरी महिलाएं नहीं, बालिकाओं को साइकिल पे चलते हुए नहीं देखा, पोशाक योजना नहीं देखा। सैनिटरी जितना प्रोवाइड कर रही है नीतीश सरकार, उतना मैंने केजरीवाल के सरकार में भी नहीं देखा है। तो ये महिलाओं के तरीके से नीतीश जी ने महिलाओं के मान को, उनके सम्मान को सबसे ऊपर रखा, सर्वोपरि रखा। तभी आज हम महिलाएं गर्व के साथ बिहार में चल रहे हैं, फिर रहे हैं और नौकरियां और सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब बराबरी नहीं, बराबरी से ऊपर आ जाएंगे और एक दिन पुरुष समाज ही मुझे लगता है रिजर्वेशन की मांग करने लगेंगे। तो इस दिशा में बहुत आगे और मतलब हमारे स्वप्न पुरुष, मैं नीतीश जी को कहूँगी कि ये एक तरीके से ये हम बिहारियों का सौभाग्य है कि हमें इतना ईमानदार, इतना दूरदर्शी, इतना विजनरी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी मिले हैं, जिन्होंने बाकी सब क्षेत्रों पे तो उन्होंने काम किया है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन महिलाएं जो चार दीवारी के बंद थी, जो कहते थे ना, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में है पानी, तो वो पानी और जो एक तरीके की धारणा बनी हुई थी महिलाओं के लिए, उसको उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है बिहार में। और बिहार में बालिकाओं का जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी ऊपर गया है। महिलाओं की नौकरियों का जो स्तर है वो काफ़ी गया है। बिहार में हम पहली बार देख रहे हैं, बिहार में एक यूनिक चीज़ महिलाओं को लेकर जो मैं बात कर रही हूँ, वो मैं जब आई दिल्ली से यहाँ, तो मैंने देखा कि जो सिपाही, जो पुलिस बल है, उसमें महिलाओं की भर्ती बिल्कुल अनोखा है, उनकी संख्या भी बहुत अधिक है।
तो ये उनमें महिलाओं में जोश और हिम्मत और साहस लाने का ही तो काम कर रहा है। और पहले जो जिस राज की बार बार आप जंगल राज की बात करते हैं, जिसमें दुबक जाती थी महिलाएं शाम होते ही घरों में, और उनका क्या हो जाएगा, शाम को लौटेंगी तो किस हाल में लौटेंगी, सुरक्षित रहेंगी अपने अस्मत के साथ, वो वापस घर लौटेंगी या नहीं, तो उसको तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ उसको तो ख़त्म किया ही। शिक्षा का स्तर महिलाओं के लिए बहुत आगे किया। रेप की घटनाएं तो इस सरकार में भी काफ़ी बढ़ी हुई हैं। देखिए रेप की घटनाएं इस सरकार में बढ़ी हुई है ये नहीं आप कह सकते हैं। रेप की अब ये था कि पहले देखिए उनके सरकार में रेप की घटनाएं दर्ज, देखिए दो चीज़ें होती है। जब सरकार, अगर किसी राज्य की सरकार अगर शिक्षित अगर वहाँ की जनता हो जाती है तो मामला दर्ज होने की संख्या बढ़ जाती है। घटनाएं पहले भी बहुत अधिक होती थी लेकिन उस मुकाबले में काफ़ी कम है, और लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से काफ़ी सही किया है। लेकिन अगर आप इस महिलाओं को शिक्षित कर देंगे तो वो आएंगी ना, थाना में दर्ज करेंगे ना, तो संख्या दर्ज करने की, बलात्कार की या रेप की संख्या दर्ज करने की संख्या बढ़ी है, रेप की संख्या नहीं बढ़ी है। आप एक प्रोफेसर हैं जी। बिहार को कैसे समझ रही हैं, और जब विपक्ष के लोग नीतीश कुमार की संख्या कम आने पर तंज कसते हैं, ऐसे में क्या मानते हैं कहाँ चूक हुई? देखिए इस पर तो मुझे लगता है कि नीतीश सरकार जिस सरकार या जिस कह सकते हैं झंडे को लेकर आगे चल रहे थे, जिस गठबंधन में थे, तो वो ऐसे गठबंधन में थे जहां उनको कहीं ना कहीं युद्ध करना था, तो कौरवों से भी उनको लड़ना था और पांडवों से भी लड़ना था। तो दोनों जगह उनकी लड़ाई थी, और इस लड़ाई में मैं तो उनको विजयी मानती हूँ, और महिलाओं ने अपना पूरा समर्थन दिया जिस वजह से हम आए। और आपको भी पता है कि ये लोजपा और बाकी जो है आरजेडी, मैंने कहा ही आपको, कौरव और पांडव दोनों के ये थे, लेकिन हमारे जो नीतीश कुमार हैं ना, वो कृष्ण हैं। उनको पहले पता चल जाता है कि क्या कैसे करना चाहिए, पर बावजूद हमें लगता है ईमानदारी की जीत है, इस राज्य में जो काम हुआ है उसकी जीत है। और उसके साथ साथ आप खुद ही बताएं मुझे कि कोई बिहार का ऐसा कोई घर है जिस घर में नौकरी नहीं है, कोई ऐसा घर है जो उनके सरकार की योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुआ है। आप ठीक है लोजपा या अन्य जो राजद, उन्होंने वोट नहीं दिया, सड़क बिजली पानी ये सब उनके वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनके घरों में नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने तो कौरव और पांडव दोनों से लड़ा, ये तो पांडव में भाजपा थी। देखिए मुझे लगता है कि उस समय क्लियर कट